ये पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? देव नंदन 56 गांवों के लिए भला करते हुए आए थे, लेकिन उनसे एक ही गलती हुई थी पता है? वो थी उस जल तरंग को दलपति बनाना, और उस दिन से उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये सब महाराजा और यमन रानी की आंखों में धूल झोंक कर करने लगा। को पतंग बना के उसकी डोर जल तरंग ने अपने हाथों में रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, जल तरंग के इस खेल में विधि भी उसके अनुसार घोर तांडव नृत्य करने लगी। तो फिर श्राप पाने वाले मनुष्यों में से सुरा भी एक है क्या? इसलिए वो बोलता है। तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया। 17 साल से बिना कोई रुकावट के वो बलि पूजा करते आया है, और ये 18वां साल है। कल सूर्य ग्रहण है, आखिरी पूजा है। मगधीरा, तुम्हें उस पूजा को किसी भी तरह रोकना होगा। पूजा अगर सफल हुई तो पूरी मानव जाति उसके चंगुल में फंसकर मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो बेटा। कहाँ गया मगधीरा? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ बता के भी नहीं गया। हाँ? ये क्या बड़े भाई के ऊपर हाथ रख रहे हो तुम? हम फंस गए क्या? वही तो। मैं भयानक दरिंदा हूँ। भाई जी, हम तो सिर्फ नाटक के कलाकार ही है। असली भेष जिसने बदला है उससे पूछ सकते हो ना? ये न्याय की बात तो कर। देखते ही हाथ जोड़ने वाले भिखारियों, हमसे ही खेल खेलते हो। की खातिर पूंछ हिलाना भी जानते हैं और बुराई करने वालों की पूंछ काटना भी जानते हैं।
इसमें से 3% तो समझ में आ गया है। नाम बदलने से ताकत मिलेगी मतलब? हाँ भाई, तुम मगधीरा हो ना, अब बेताल हो गए हो तो ताकत मिल गई है। संकट आने पे पेशाब करो। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संकट आने पर अकेले बेताल परीक्षा में जाओ, इसका यही अर्थ है। मैं गया और जीत गया। सही कह रहे हो। सूर्य के छिपने पर छड़ी को तोड़ो। अब इसका अर्थ क्या है वो भी पता लगा लेंगे। अल्फा बीटा गामा, तुम लोगों को ऊपर रानी के महल में जाना होगा। हाँ, जीत हमारी होगी। दोरंगी सामा, तुम्हें कारागार में घुसना होगा। किसी भी हाल में मेरे दादाजी को बचाना। ठीक है भैया। सूरा, किले की चारों दिशाओं के विभाग तुम संभालोगे। निश्चित मगधेरा। कल का सूर्योदय प्रजा के जीवन में नई रोशनी लाएगा। वो मगधीरा जाकर इस धोबी से मिला था। इससे मार मार कर सच उगलवाया मैंने। कैसा सच? हमारे साम्राज्य को और आपको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए ही कांगनी देश से आया है यह खूंखार मगधीरा। मगधीरा, मुझे मिटाने आए हो। आप पूजा पूरी कीजिए, उस मगधीरा को मैं मिटाता हूं। ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। मौत से डरकर सब भागते हैं, वीर को देखकर मौत भी भाग जाती है। अंदर ही होगा ना? अरे अब उसका नाम क्यों ले रहा है? उसे तो देखते ही डर लगता है, अगर टपक पड़ा तो। खुश मत हो जाओ मगधीरा, इस किले का दलपति तुम्हारे सामने। दलपति? सुन, तू सिर्फ इस किले का ही दलपति है। मैं तेरी किस्मत को पलटने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अरे वो हरे मेंढक पीछे जाना है या आगे जाना है? आगे जाना है। चलो भाई।
इस किले का सोना, खजाना और सिंहासन सब कुछ तुम ले लो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मगधीरा। सुनो, मेरी बात सुनो, जरा सोचो मगधीरा, मैं भी बेताल हूं, सोचो। ये वीरों को पैदा करने वाली धरती है, यहाँ द्रोहियों का कोई काम नहीं है। मगधीरा! इस अंगूठी को तोड़ने से रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका पागलपन बढ़ जाएगा और तब तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मगधीरा महाराज। दादाजी, पर ये तो हाथ जोड़ के सो गया। मेरी सर्वोत्तम आंख में किसी का भी भविष्य जानने की पूरी शक्ति है। आप मेरे राजा के रक्त हैं, मैं उनका विश्वासी हूँ, इसी कारण मुझे भी कारागार में बंदी बनाकर रखा था। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। आका